2 रेड कार्ड खाने के बावजूद भी लिवरपूल वर सो क्लोज टू गेटिंग अ रिजल्ट अगेंस्ट स्पर्स एंड भाई काबिल तारीफ था कि विद सच अ बिग मैन डिसएडवांटेज आप इतनी देर तक अपने आप को कॉम्पिटिटिव कर पा रहे थे। एंड लिवरपूल की तरफ से भी आप कह सकते हो दे हैव अ फीलिंग टू फील अनलकी बिकॉज ऑफ द रेफ एंड बिकॉज ऑफ वार। काफी टॉकिंग पॉइंट्स है जिसके बारे में हम बात करेंगे। एंड ऑब्वियसली मड्रिड बीट दी आप कह सकते हो जो टॉप ऑफ द टेबल क्लैश था मड्रिड का जिरोना के साथ। जिरोना थर्ड आ चुकी है, धीरे धीरे प्रोबेबली थोड़ी नॉर्मल सी आ जाएगी ला लीगा की टेबल में, बट मड्रिड आर फर्स्ट नाउ। मड्रिड ने हरा दिया और भाई इस समय लीग का टॉप स्कोरर इज अ मैन यू वुड नॉट एक्सपेक्टेड टू बी, इट्स बेलिंगम। और बेलिंगम ने असिस्ट भी दी, बेलिंगम ने गोल भी मारा। एंड भाई जैसा इस वीडियो का टाइटल है आप समझ सकते हो भाई, बेलिंगम इज नॉट अ मिडफील्डर एंड ही डेफिनेटली इज नॉट अ मिडफील्डर। भाई जिस लेवल की वो फिनिशिंग कर रहा है और जो जहां पे वो अपने आप को पा रहा है एज अ प्लेयर, द पोजीशन ही इज फाइंडिंग हिमसेल्फ इन, दैट इज नॉट अ प्लेयर हु इज अ मिडफील्डर, स्पेशली अ नंबर 8 जैसा हमारे को मार्केट किया गया था बेलिंगम। एंड ऑब्वियसली यूनाइटेड का हमने वैसे लाइफ में भरपूर बात कर ली थी, तो थोड़ी सी बात यूनाइटेड की करेंगे एट द एंड। बट जिन मैचेस के बारे में बात नहीं करेंगे उस बारे में, उन मैचेस के बारे में बात करेंगे इंक्लूडिंग आर्सेनल। कहानी भाई लिवरपूल वाले मैच से शुरू करेंगे, और जिसने वो मैच नहीं देखा भाई, देखने की जरूरत भी नहीं है। तो क्वालिटी ऑफ रेफरिंग इन इन दैट मैच वाज हॉरिबल भाई। इससे खराब रेफरिंग मैंने ला लीगा में नहीं देखी, आई एम नॉट किडिंग। एंड जो ला लीगा देखते हैं उनको पता है ला लीगा में किस लेवल की रेफरिंग होती है। इससे खराब मैंने ला लीगा में नहीं देखी। पहले मैं रेड कार्ड से ही शुरू करूंगा, क्योंकि दिस इज नॉट अ रेड कार्ड इन एनी इमेजिनेशन ऑफ द वर्ड भाई। आप कोई भी चीज, किसी को भी टैकल को ना आप स्लो मोशन में करके देखोगे या उसको एक पॉइंट पे पॉज करके देखोगे, दैट विल लुक वर्स। लेकिन अब वही है कि ये अगर आप टैकल की दो फोटोज है, ऑब्वियसली वी कैन नॉट शो टू टैकल, कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी। लेकिन देखो अब ही इज गोइंग फॉर द बॉल, ही हैज गॉट कांटेक्ट ऑन द बॉल, और फिर बॉल के ऊपर से क्या होता है, भाई का पैर स्लिप हो जाता है। भाई का पैर स्लिप होता है एंड इट हिट्स बुसुमा। अब ये आप देख रहे हो, ठीक है। अब सीधे अगर आप ये स्लाइड देखते हो तो यू वुड से यस दिस इज अ रेड कार्ड, ठीक है। अगर आप सीधे ऐसे टैकल मार रहे हो तो आई वुड एग्री विद यू दिस इज अ रेड कार्ड। बट आपको रेड कार्ड देते समय सर्कमस्टेंसेस देखने होते हैं। एंड ही गॉट अ प्रॉपर कॉन्टैक्ट ऑन द बॉल, उसके बाद से बॉल के ऊपर से उसका पैर स्लिप हुआ था एंड देन वेंट आउट टू हिट बिसूमा। अभी भाई आप इसको डेंजरस प्ले में कैसे क्लासिफाई कर सकते हो? फिर तो प्लेयर्स मतलब देयर इज ओनली परफेक्ट टैकल, और थोड़ा सा भी अगर ऊपर होता है उससे फिर आप सीधे रेड कार्ड खा रहे हो। इट वाज अ वर्दी येलो, ठीक है, नो ओपिनियन। येलो कार्ड बिल्कुल सही डिसीजन था, येलो कार्ड टैकल डिजर्व करता था। बट वाज इट अ रेड कार्ड? इन 99% ऑफ द सिचुएशन नहीं भाई। द कमेंटेटर वाज आल्सो सेइंग द सेम, एंडी टाउनसेंड या एक और कोई था, ऑल्दो बहुत बड़े कमेंटेटर नहीं हो दोनों, बट वो भी इस बात से एग्री करते थे कि दिस वाज नॉट अ रेड कार्ड। एंड यार मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि वीआर की स्क्रीन टीवी भी आती है, पहले उसको ये फोटो दिखाई जाती है, फिर उसको वीडियो दिखाया जाता है, ठीक है, उसके बाद वो डिसाइड करता है। बट इफ आई एम द रेफ एंड एज सून एज आई सी द फोटो भाई, ये फोटो देख के मैं बोलूंगा ये रेड कार्ड है। क्योंकि आप ये फोटो देख के मन बना लो कि भाई ये तो डेंजरस टैकल है और ये रेड कार्ड है, और फिर उसके बाद आप वीडियो देख के डिसाइड करोगे कि मुझे रेड कार्ड देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अच्छा, मेरे ख्याल से अचिन भी इस पे एग्री करेगा। इन एनी सिचुएशन भाई दिस इज नॉट अ रेड। फिर ऑब्वियसली ऑफसाइड नहीं, वगैरह मैं को तो माइंड। हमारे ग्रुप चैट पे पूरे डिबेट चलती रहती है। वार का डिस्कशन रूम हमारा ग्रुप चैट भी है, तो वार को हम डिस्कस करते रहते हैं ऑन द वीकेंड। तो भाई इट वाज नॉट अ रेड फॉर मी एज वेल। वो पता है जैसे ही रेफ गया ना साइड में मॉनिटर पे, तो सबसे पहले वही जैसे उत्कर्ष ने भी कहा, फोटो उसकी लगी हुई थी। तो ऐसा लग रहा है वार ना, मतलब वो नहीं होते अब क्या को सीरियल टाइप के नहीं होते, सीरियल में जहाँ पे आपको ऐसे मतलब फंसाने की कोशिश करते हैं, आपको मतलब ऐसे दिखा रहे हैं कि ये बंदा देखो कितना अच्छा है, ये बंदा कितना खराब है। तो वही है कि वार जस्ट वार इज नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली यार। पता है वार जिस पर्पस के लिए आया था, मुझे लग रहा है वो पर्पस सर्व नहीं कर रहा। अब मैं यूनाइटेड के कॉन्टेक्स्ट में भी ऑब्वियसली मेरा एक यहाँ पे स्टेटमेंट है, बट दिस इज ऑल्सो वाइडर इन द वाइडर कॉन्टेक्स्ट इन इन जो वार का एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है सारे मैच में, विदाउट माई फैन बायस, विदाउट एनीथिंग। बिकॉज भाई अगर आप किसी किसी भी नई टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, आप उसको ऑब्जेक्टिविटी लाने के लिए कर रहे हो, बट आप उसे सब्जेक्टिवली कर रहे हो इम्प्लीमेंट। बिकॉज अल्टीमेटली ह्यूमन जजमेंट के बेसिस पे हो रहा है वो इम्प्लीमेंट, और ह्यूमन जजमेंट के बेसिस पे अगर आप किसी को इम्प्लीमेंट करोगे तो फिर उसका पर्पस लॉस्ट सा हो गया ना कहीं। क्योंकि भाई ह्यूमन जजमेंट डिसाइड करेगा उसका इम्प्लीमेंटेशन, या तो आप ऐसे क्लियर कट रूल्स रखो जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे भाई वार इंटरवीन करेगा। एंड क्लियर कट रूल है। अब क्लियर कट रूल क्या है, हैंडबॉल में अगर बॉल किसी प्लेयर पे लग के आ रही है, बॉल अगर जैसे प्लेयर पे लग रही है अगर, तो अगर वो हाथ पे लग रही है तो हाथ पे लगने से पहले वो कहीं और से डिफ्लेक्शन लग के आ रही है तो हैंडबॉल नहीं है, डायरेक्ट हैंडबॉल लग रही है। एंड डिस्टेंस आप एक रख लो, एक मेजर एक आप ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस रख लो, तो उस बेसिस पे आप कहो कि हैंडबॉल है या नहीं, ठीक है। ये तो हो गई हैंडबॉल की बात। और अगर आप बात करो भाई रेड कार्ड्स की, और रेड कार्ड्स की बात करो तो रेड कार्ड्स में भाई रनिंग मोशन दिखाओ ना पूरा। एंड ऑब्वियसली अगर बॉल से देखो, बॉल के या तो आपको चैलेंज ही ऐसा हो कि आपने इतनी फोर्सफुली करा, रेकलेस चैलेंज शुरू से ही था। बट अगर आपकी बॉल की वजह से, बॉल पे आपका पैर घूमने की वजह से अगर आपका चैलेंज इज बिकमिंग वर्स देन इट इज एक्चुअली इज, तो भाई वो फैक्टर इन करना ही पड़ेगा। बिकॉज बॉल के बिना आप चैलेंज नहीं करोगे। अगर प्लेयर के पास बॉल नहीं होती तो अंदर जाके टैकल थोड़ी करेगा उसको। बॉल को जीतने के लिए तो आप चैलेंज कर रहे हो। आई थिंक ये सब चीजें फैक्टर इन करनी पड़ेगी वार में। एंड एक बिल्कुल क्लियर कट लाइन बना दो कि वार इस समय आएगा, इस समय नहीं आएगा, और ये हमारा क्राइटेरिया है, इसमें वार इंटरवीन करेगा, और वार से फिर डिसीजन तब ओवरटर्न होगा।
तो इवन द क्लियर एंड ऑब्वियस एरर इज आल्सो वेरी ऑब्जेक्टिव, क्योंकि वो ऑब्वियस नहीं होता, वो सब्जेक्टिव, क्योंकि वो ऑब्वियस नहीं होता, वो रेफरी पे डिपेंड करता है। और ये हम अब ऑफ साइड की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हम वार की बात कर ही रहे हैं। तो भाई उस समय लाइंस बनी नहीं थी फील्ड पे। तो हमने जो ये फोटो डाली थी अपने ट्विटर पे, तो किसी ने ट्विटर पे फॉलो नहीं करा तो भाई ट्विटर पे फॉलो कर लो। तो हमने ट्विटर पे ये जो डाली थी, तो बीन स्पोर्ट्स ने अपने हाफ टाइम पे अपने शो, जो उनका मतलब हाफ टाइम एनालिसिस शो होता है, उस पे उन्होंने डाली थी लाइंस खुद। तो और मैंने उस समय भी जब इनकी ग्राफिक देखी थी वार पे, मतलब जब वार पे आ रहा था, कि मेरे को समझ नहीं आया, मैंने कहा कैसे, मैंने कहा ये तो ओवरटर्न होगा, ये तो गोल है। बट यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि द वार लाइंस शो दैट इट वाज एन ऑन साइड गोल। बट वार ये हमारे को लाइंस ही नहीं दिखी, सबसे बड़ी बात थी, जस्ट फ्लैश्ड ऑन द स्क्रीन ऐसे मिली सेकंड के लिए और फिर हट गई। और वो देख के बाद बहुत ही ऑब्वियस था कि भाई डियाज वाज ऑन साइड, हम लोग वही बात भी कर रहे थे, तो ऑन साइड लग रहा है, ऑन साइड लग रहा है। एंड फिर हमने चलो उस मोमेंट में जान दिया, क्योंकि उसने बहुत ब्रीफ मोमेंट के दिखाया, फिर लाइन नहीं खींची, और वो देख के साथ साथ दिख रहा था कि ऑन साइड है। पर कभी कभी लाइन खींचने पे लगता है कि भाई क्योंकि वो शर्ट के यहाँ से खींच देते हैं तो आप ऑफ साइड निकल जाते हो, लेकिन ना लाइन दिखाई गई ना कुछ हुआ, उसके बाद मैच चालू कर दिया गया। फिर ऑब्वियसली एट हाफ टाइम जब ये चीज डिस्कस होने लगी, ट्विटर पे होने लगी, पंडित के बारे में डिस्कस होने लगी, इट वाज वेरी ऑब्वियस, दैट वाज अ वेरी ऑब्वियस एरर भाई। और ऑफ साइड में कैसे गलती कर सकते हो आप यार? देयर इज ओनली वन वे टू चेक इट, इज बाय ड्राइंग द लाइन यार। मतलब पेनल्टी के कॉल में देयर इज स्टिल सब्जेक्टिविटी, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ऑफ साइड में कैसे आप गलत कर सकते हो? और ये तो इतनी बेसिक चीज है भाई, इतनी बेसिक चीज है। दिस इज द होल पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग इन वीएआर, कि ऐसे जो ऑफ साइड गोल होते हैं, मतलब जो सही गोल होते हैं जिनको ऑफ साइड दे दिया था, उनको रूल आउट किया जाए। तो एंड वो भी आप गलत कर रहे हो। उसके बाद पीएमजीओल की स्टेटमेंट भी आई थी भाई पोस्ट मैच। लेकिन अब बात ये है ना कि लिवरपूल हैव प्रॉब्ली लिवरपूल कुड हैव वन दिस मैच। वो 1-0 आगे होते, 2-1 होता उनके पास स्कोर, एंड 2-2 पता नहीं उसका टॉटनहम कर पाती ना कर पाती, गेम का पूरा डायमेंशन चेंज हो जाता भाई। क्या लिवरपूल वहां से 10 मैन से फिर 9 पे जाती? दैट इज आल्सो डिफरेंट स्टेटमेंट, सब्स्टिट्यूशन अलग होते भाई। द गेम वुड हैव बीन वेरी वेरी डिफरेंट अगर एक गोल होता तो। और मुझे इस बात पे और गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मेरे एफपीएल के 3 पॉइंट चला गए सला के, तो वहां पे भी मेरा नुकसान हुआ एक। तो जो स्टेटमेंट हो आप देख सकते हो भाई, दिस वाज अ क्लियर एंड ऑब्वियस फैक्चुअल एरर एंड शुड हैव रिजल्टेड इन द गोल अवॉर्डेड थ्रू वीआर इंटरवेंशन, हाउएवर द वीआर फेल्ड टू इंटरवीन। तो वीआर का पर्पस क्या है भाई? पर्पस क्या? ऑफ साइड भी अगर आप नहीं सही दे पा रहे हो, तो फिर व्हाट्स द होल पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग इन अ वीडियो असिस्टेंट रेफरी? मेरे हिसाब से ना इसको ऑटोमेटेड कर देना चाहिए भाई, सबसे आसान तरीका, जैसे हमारे वर्ल्ड कप में था। इस चीज में बंदा रखो ही ना, अगर ऑफ साइड है तो आपको बता देगा, नहीं है ऑफ साइड तो वो भी आपको बता देगा। दैट इज क्लियर कट क्लैरिटी। अगर मशीन मैल फंक्शन कर जाती है तो देयर शुड बी अ गाय, टेक्निकल गाय टू ओवरसी ऑल द थिंग्स दैट द मशीन इज वर्किंग फाइन। यहाँ बंदों की जरूरत नहीं, क्योंकि इनकॉम्पिटेंसी की हद है भाई। आई हैवंट सीन अ मैच विद वर्स रेफरिंग। और फिर मैच की आगे बात करते, गोल्स की बात करें तो भाई ऑब्वियसली मैडिसन प्लेड इन, रिचार्लिसन और 10 मैन पे थी। जो गोमेज कह रहा हूँ, जो गोमेज वाज कॉट स्लीपिंग, एंड सॉन्ग का एक और गोल भाई। और सॉन्ग वेंट ऑफ कैसे, तो थोड़ा सा उसको निकल था जब वेन ही वेंट ऑफ, तो देखने वाली बात होगी अगले मैच में वो फिट होगा नहीं होगा। ऑब्वियसली स्पर्स की कोई यूरोपियन मैचेस आए नहीं, तो दैट इज ब्लेसिंग ही कह सकते हो उस पॉइंट पे, क्योंकि उनके पास एसेस देखो तो स्क्वाड डेप्थ बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये टॉटनहम के इस सीजन फेवर में हो सकता है। उसके बाद बात करें अगर लिवरपूल के गोल की भाई, तो गैक्पो स्कोर्ड अ ब्रिलियंट गोल भाई, ब्रिलियंट गोल, तो बहुत ही अच्छा गोल था, बहुत ही अच्छे से उसने फिनिश किया। तो लगा था वो लेके घूम गया ना, मैंने कहा ये क्यों किया भाई, मर नहीं तुमको यहाँ पे। बट जिस हिसाब से उसने फिनिश किया उसमें भाई, वो भी इंजर्ड हो गया, तो ही वेंट ऑफ। जोटा केम ऑन, और जोटा का जो रेड कार्ड था भाई, हम क्यों मात्र 22 सेकंड पहले भाई आपने टैकल मारा था, व्हाट वाज द पॉइंट टू गो इन फ्लाइंग अगेन भाई? मतलब कॉमन सेंस की बात है, नॉट अ 20-year-old प्लेयर जो भाई अब डिफेंसिव प्लेयर भी नहीं हूँ, व्हाट्स द होल पॉइंट ऑफ पुटिंग इन दिस टैकल? और मतलब देखो, पहला वाला भी येलो कार्ड था, दूसरा वाला भी येलो कार्ड था, तो ये आर्ग्यू नहीं कर सकते, दिस रेड कार्ड वाज राइटली गिवन। बट यू एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम डिएगो जोटा भाई, सच एन एक्सपीरियंस प्लेयर। और वो भी 22 सेकंड के अंदर भाई, लिटरली द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट येलो कार्ड एंड सेकंड येलो कार्ड वाज 22 सेकंड। 22 सेकंड में कैसे कर सकते हो भाई? मतलब शर्मनाक था जोटा के पार्ट, बस इतना ही बोलूंगा। और कायदे से पता, स्पर्स स्पर्स इतना अच्छा खेली भी नहीं, क्योंकि सेकंड हाफ में लिवरपूल ऐसा नहीं लग रहा था कि लिवरपूल, एक तो ऑब्वियसली हमने जैसे मैंने ट्विटर पे भी डाला था कि भाई लिवरपूल जिस हिसाब से 10 मैन में खेलती है ना, वो मेंटालिटी दिखती है भाई। यूनाइटेड साला 11 लोगों के साथ उतना सही से नहीं खेल पाई जितना लिवरपूल 10 मैन के साथ खेल रही थी। वो होता ना मेंटे मैंने एबिलिटी आप मैंने साइड मैंने, रखो। मैंने तो बहुत से ट्वीट देखा था कि लिवरपूल आर सो गुड विद 10 मैन बिकॉज उन्होंने 10 साल हैंडरसन के साथ खेला है, तो दे हैव अ प्रैक्टिस विद प्लेइंग विद 10 मैन। भाई ये तो हेंडरसन जब से अल इत्तेफाकी चले गए भाई वहां पे प्रोजेक्ट के लिए, तो कोई बुराई नहीं करेगा हेंडरसन की। बट सबसे बड़ी बात है भाई कि लिवरपूल 10 मैन के साथ वो होता है ना कि मैं एबिलिटी बिल्कुल साइड में रख दो, मैं ये कह ही नहीं रहा कि एबिलिटीज इतनी है और एबिलिटीज कंपेयर करो। इट्स ऑल अबाउट द मेंटालिटी भाई। मेंटालिटी होती है एक प्लेयर्स में, एक वो होता है ना कि भाई अब हमारा एक बंदा कम हुआ है, हमारे को और प्रूव करना है अपने आप को। वो एक अपने ऊपर जो आप प्रेशर डालते हो ना एज अ प्लेयर,
वो लिवरपूल में मुझे दिखता है साफ-साफ भाई, वो मेंटालिटी, दैट इज़ व्हाट मेंटालिटी इज़ एंड दैट इज़ व्हाट आई डोंट सी इन यूनाइटेड। तो वो काबिल तारीफ था भाई लिवरपूल का व्हाट दे डिड एंड अल्टीमेटली स्पर्स वाज़ नॉट एबल टू क्रिएट दैट मच, स्पर्स को फ्रस्ट्रेट कर दिया था कहीं काफ़ी हद तक एंड स्पर्स की काफ़ी ना रिपिटेटिव हो गई थी अपने पैटर्न्स के साथ। दैट्स व्हाई आई थिंक लिवरपूल वर आल्सो एबल टू होल्ड देम ऑफ। तो वो ऑब्वियस रीज़न था एंड जिस तरीके से यार ओन गोल खाया आखिर में भाई वैसे मैटिप भाई का फिनिश अच्छा था, वो कहना पड़ेगा बिल्कुल टॉप टॉप ऑफ द नेट, एलिसन कुड नॉट सेव इट। बट वही है कि वो आई थिंक इट वाज़ द रॉन्ग क्लीयरेंस टू गो फॉर उस सिचुएशन में, मे बी उसको साइड फुट ऐसे करके मे बी ही शुड हैव गॉन फॉर अ कॉर्नर या कुछ। आई थिंक मतलब वो है ना फायर कर रहे होते हो ना जैसे, तो अब जैसे किसी ने अगर बर्लिन यूनियन बर्लिन और चैंपियंस लीग में वो मैच देखा था मैड्रिड का, तो उसमें जैसे बोनुcci ने जो क्लीयरेंस करा था ना, ही हैड टू गेट इट सो राइट, अदरवाइज वो भी ओन गोल खा जाता। मुझे क्रॉस आया था। इस टाइप के क्लीयरेंसेस में ना यू कैन नॉट टेक एनी रिस्क, क्योंकि आपने हल्का सा भी पावर पावर पे ओवर ओवर लगा दिया और आपने कंट्रोल छोड़ दिया बॉल का, यू विल कंसीडर एन ओन गोल एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। तो भाई अनफॉर्चुनेट है। आते हैं मैड्रिड के मैच पे भाई। मैड्रिड के मैच में भाई देखो, जिरोना की भाई मतलब दाद भी देनी पड़ेगी और कहीं न कहीं क्रिटिसाइज़ भी करना पड़ेगा कि दे वर गोइंग टो टू टो विद मैड्रिड एंड आई थिंक आप मैड्रिड के साथ अगर टू 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 जा रहे हो, ओपन मैच करने की कोशिश कर रहे हो, तो मैड्रिड आपको खा जाएगी यार, क्योंकि मैड्रिड वांट chaos, मैड्रिड वांट एन ओपन मैच, मैड्रिड वांट कि आप उनको अटैक करो, आप उनके लिए स्पेस छोड़ो एंड दैट इज़ व्हेन मैड्रिड थ्राइव एंड उनका देखो मैड्रिड के सारे गोल्स ट्रांजिशन पे एंड मैड्रिड ट्रांजिशन पे कितना डेडली थी। एंड एज़ इफ यू कंपेयर दिस मैच टू एटलेटिको, एटलेटिको ने बिल्कुल मैड्रिड के अगेंस्ट मैड्रिड वाला मैच खेला था बेसिकली ना, कि वो कि मोमेंट्स में मैड्रिड को प्रेशराइज़ करना, मैड्रिड के मिडफील्ड को टाइम नहीं देना, कॉम्पैक्ट रखना। जब दिख रहा है कि मैड्रिड के मिडफील्ड के पास 4 प्लेयर हैं एंड दे आर न्यूमेरिकली आपको ओवरपावर कर सकते हैं, तो उनको स्पेस ही नहीं दो, 4 लोगों को इंडिपेंडेंस ही नहीं दो, उनको वो ही नहीं दो लिबर्टी टाइप की, वो दे दी जिरोना ने एंड आई थिंक दैट इज़ वेयर दे फेल शॉर्ट एंड क्वालिटी वाइज़ यार जिरोना वाज़ डूइंग वेरी वेल, दे आर स्टिल डूइंग वेरी वेल भाई, 3rd ऑन द टेबल, कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था उनसे। बट वो होता है कि आपको यू हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर कि आप किसके अगेंस्ट जा रहे हो, किसके अगेंस्ट क्या उनकी कमियाँ हैं, क्या उनकी खूबियाँ हैं, और वो नहीं देखोगे, तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो एंड बेलिंगम ने वो प्रूव कर दिया भाई कि बेलिंगम भाई, मतलब उसकी गोल की बात करूँगा। गोल पे भाई, वहाँ पे जहाँ पे वो था वो एंड ही वाज़ अवेलेबल फॉर द रिबाउंड, वहाँ पे आप एक्सपेक्ट करोगे एक स्ट्राइकर को होने के लिए एंड उसके सारे गोल्स दिस सीज़न हैव बीन पोचर्स फिनिशेस एंड बेलिंगम पोचर बन गया भाई, मतलब वो सोचो ना, अभी खरीदा किसी और चीज़ के लिए प्लेयर था, किसी और चीज़ के लिए था प्लेयर एंड आई थिंक बेलिंगम अगर इतने गोल्स मार भी नहीं रहा होता ना, इफ ही इज़ नॉट फाइंडिंग हिमसेल्फ इन दोज़ पोज़ीशंस, तो एटलेटिको के अगेंस्ट जो एक्सपेरिमेंट किया था कार्लो ने, चा जो उसको नंबर 9 स्लैश नंबर 10 खिलाने की कोशिश की थी, वो शायद करता भी नहीं एंड हो सकता है मे बी दैट एटलेटिको मैच वुड हैव टर्न्ड आउट डिफरेंट। तो मतलब वो ही है कि जूड इज़ जस्ट प्लेइंग अ डिफरेंट रोल, आप जो उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसकी असिस्ट भी यार गज़ब की थी, उसकी असिस्ट इन द फर्स्ट हाफ वाज़ जस्ट अमेजिंग। मैड्रिड आखिर में लड़ाई भसड़ हो गई थी, भसड़ जो होती है, और फिर नाचो भाई हमारा रेड कार्ड खा गए थे वार डिसीजन पे, जो कायदे से रेड कार्ड था भाई, उसका तो चलो उस पे आप कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं है, तो नाचो भाई रेड कार्ड खा गए थे। और उत्कर्ष आर्सेनल के मैच पे आते हैं। आर्सेनल के मैच की हम हुँ, लाइव में बात नहीं कर पाए थे, वहाँ से लोग बोल भी रहे थे। तो 4-0 कंफर्टेबल विन एंड हुँ। जिस प्लेयर को सबसे ज़्यादा गाली पड़ रही थी, उसको आई थिंक आर्टेटा ने किसी न किसी को तो पर्ची पास करी होगी कि भाई इसको पेनल्टी लेने देना, नहीं तो मेरे को बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना कुछ। यार मतलब जब हावर्ड्स ने गोल मारा था तो हावर्ड से ज्यादा आर्टेटा खुश था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। वैसे मैच की बात करूं, बहुत ही मतलब कंफर्टेबल होता ना, आप सेल थ्रू कर जाते हो मैच से, क्योंकि बॉर्नमथ सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में थी, दो तो भाइयों ने पेनल्टी दे दी थी और दोनों इतनी बेवकूफी वाली पेनल्टी भाई। एरन्स की अगर पहली पेन देखो, क्यों भाई, वो नेवर विनिंग द टैकल, क्यों वहां टैकल मारना। दूसरी पेनल्टी देखो जो क्रिस्टी जो हावर्ड्स ने फिनिश की थी भाई, वो भी इतना बेवकूफ वाला चैलेंज। व्हेन आप इतनी दूर हो ओडेगार्ड से, व्हाई आर यू फ्लाइंग इन विद द टैकल भाई। एंड मतलब एज एन आर्सेनल फैन आई लाइक इट, बट वही है कि बॉर्नमथ स्ट्रगल कर रही है सीजन एंड वो दिख रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत थी बॉर्नमथ के साथ वाज देयर गोल स्कोरिंग, दे नेवर रियली क्रिएटेड अ क्लियर कट अपॉर्चुनिटी भाई। पूरे मैच में कोई क्लियर कट अपॉर्चुनिटी नहीं थी बॉर्नमथ के पास जहां पे आप कह सकते हो कि यस बॉर्नमथ कुड हैव स्कोर्ड इन दैट मैच। हाफ चांसेस थी बट आर्सेनल डिफेंडेड वेरी वेल भाई। गैब्रियल का आज बहुत अच्छा दिन था। सलीबा का मतलब होता है ना रॉयल्स रॉयल्स वाला डिफेंडर है सलीबा, तो ही, या तो देखो गलतियां उससे भी होती है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, but he always looks composed. He always looks in control. Ben White had a good game. Zinchenko had a good game. Overall, but Brentford were no match for Arsenal. As simple as that. Scoreline बिल्कुल उस मैच को justify करती है. And from minute 1 to minute 90 it was domination. And 3-0 के बाद ना ऐसा लग रहा है ट्रेनिंग ग्राउंड में मैच चल रहा है. बस आर्सेनल ऑफेंस डिफेंस कर रहे थे भाई. Arsenal were rotating from one to another. They were trying to playing out, losing the ball. Arsenal वापस अटैक कर रहे थे. आखिर में Ben White का भी गोल आया भाई. हावर्ड्स की अगर बात करूँ तो हावर्ड्स के गेम से फिर से मैं खासा इंप्रेस नहीं हूँ। ही गॉट अ गोल, सही भी किया था, हो सकता है उसको पेनल्टी मार के उसको बूस्ट मिले कॉन्फिडेंस का गोल, मे बी व्हाट ही नीड्स राइट नाउ। लेकिन यार एक वो बात होती है ना, एक अर्जेंसी होती है, जो क्विकनेस है आर्सेनल गेम में, हावर्ड्स उस क्विकनेस पे उस वेवलेंथ पे मुझे खेलता हुआ दिखता नहीं है। तो वो थोड़ी सी दिक्कत है हावर्ड्स के साथ। होपफुली भाई विद टाइम, पता नहीं उसको आर्टेटा ग्लूकोज पिलाई या क्या करे, बट भाई उसको अपने गेम को तेज करने की जरूरत है, क्योंकि इस वेवलेंथ पे
ही इज वेरी स्लो भाई। बॉर्नमथ आज इक्वली स्लो थी तो आज वो चल गया, लेकिन अगर कोई और टीम होगी हु इज प्रेसिंग अस वेरी हाई और प्रेसिंग अस वेरी फास्ट, फॉर एग्जांपल लिवरपूल, फॉर एग्जांपल मैन सिटी, हावर्ड्स इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर अस भाई। वो दिक्कत है मिडफील्ड में। एंड अगेन सिटी आई डोंट सी हावर्ड स्टार्टिंग, तो वो वाली चीज है, वो अगले हफ्ते में पता चलेगा क्या होने वाला है। बट ओवरऑल गुड विन, कंफर्टेबल विन। स्क्वाड भी हमने रोटेट कर लिया। साका को फिर से ही वेंट लिंपिंग ऑफ, तो होपफुली अगले वीकेंड फिर वापस आ जाएगा। चैंपियंस लीग के तो मुझे मुश्किल लग रहा है, अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया, बट जिस हिसाब से वो गया था तो चैंपियंस लीग के मुश्किल लग रहा है साका। लेकिन होपफुली नेक्स्ट वीकेंड ही विल बी बैक। ऐसा कोई अपडेट नहीं, मैं बस वही लगा रहा हूँ क्योंकि साका इज नेवर नेवर आउट इंजर्ड, तो मैं उसको जिंक्स नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ वो कंटिन्यू हो एंड साका इज बैक अगेन नेक्स्ट वीक। कंफर्टेबल विन 4-0, वी मूव ऑन। टेबल में थर्ड आ गए। स्पर्स खाली हमारे गोल्स फाइड पे ज्यादा, क्योंकि गोल डिफरेंस हमारा स्पर्स का सेम है, तो उन्होंने गोल ज्यादा मारे हैं इसलिए वो हमसे आ गए। अगले वीकेंड हमारा बड़ा मैच है फेसिंग सिटी। सिटी भी वैसे आज हार गई थी, तो दे विल हैव अ पॉइंट टू प्रूव, लेकिन ये है कि सिटी में काफी सारे एब्सेंटीज हैं, जो कि आज के मैच में काफी खला था सिटी को। तो और 2008 के बाद आज पहली बार ऐसा हुआ है, मे बी दिस स्टैट इज रॉन्ग, आई रेड इट समवेयर, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि बोथ द मैनचेस्टर क्लब्स लॉस्ट ऑन द सेम डे। यूनाइटेड साथ तो ऐसा होता रहता है, बट सिटी डू नॉट लूज एंड लूजिंग ऑन द सेम डे। 2008 के बाद ऐसा हुआ। सही स्टैट है गलत स्टैट है भाई, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा आप। और भाई यूनाइटेड की वैसे हमने आधे घंटे बात की थी स्ट्रीम में, तो आप स्ट्रीम देख सकते हो फॉर मोर इन डेप्थ डिस्कशन। और वो वैसे वैसे इन डेप्थ नहीं था, वो मैं वहां पे मैं सठियाया हुआ था थोड़ा सरदर्द मेरा, मतलब बेसिकली मैं थोड़ा रैंट मोड में था उसमें, तो वो एक्चुअली ये थोड़ा यहाँ पे मैं थोड़ी तमीज से ओपिनियन दूंगा अपना। तो भाई मैं काफी लोगों के मैंने ओपिनियन देखे, दिस इज द ओनली थिंग व्हिच आई विल टॉक अबाउट द मैच, क्योंकि मैच की बात हो चुकी है। इज दैट हमारी जो ट्रांसफर बिजनेस था उस पे थोड़ी बातचीत चल रही थी, जिसपे मेरे को सॉर्ट ऑफ अपना ओपिनियन देना था और आपका ओपिनियन मांगना था। वाज दैट हम उनाना को लेके आए हैं, ठीक है, उनाना ने कुछ गलती नहीं की, नथिंग वाज। उनाना को मैं यहाँ पे फालतू में वो लाइमलाइट में नहीं लाना चाहता हूँ, बट बात वो होती है ना कि मैं लिवरपूल का एक ऐसी सोच रहा था, लिवरपूल का कंपैरिजन सोचा, एंड दिस इज ऑल आई लीव यू विद, कि भाई लिवरपूल ने जैसे अपना पहले ना अपने आप को जैसे क्लॉप के अंदर जो उनका आप कह सकते हो प्रोग्रेस रही है, उन्होंने अपने आप को अटैकिंग वाइज पहले ना ऐसा करा कि लिवरपूल भर के गोल मारती थी, बट भर के कंसीड भी करती थी, बट देयर अटैकिंग पार्ट वाज सॉल्व। उसके बाद उन्होंने डिफेंसिव पार्ट को काफी अच्छे से फिक्स किया व्हेन दे बॉट इन वैन डाइक एंड एलिसन टुगेदर, ठीक है। यूनाइटेड के केस में दिक्कत क्या लग रही है मुझे, कि हमने पिछले सीजन वी वांटेड टू प्ले अ सर्टेन स्टाइल ऑफ फुटबॉल, बट हमें बहुत जल्दी पता चल गया था कि हम वो नहीं खेल सकते अगेंस्ट ब्राइटन एंड ब्रेंटफोर्ड। उसके बाद हमने फोकस किया कि हमारा डिफेंस सॉलिड होना चाहिए। हमने चांस क्रिएशन पे इतना काम नहीं किया, वी वर प्लेइंग सॉर्ट ऑफ आवर चांस क्रिएशन वाज सॉर्ट ऑफ सिमिलर जो हम ओले के अंडर था, काउंटर पे ट्रांजिशन पे, ठीक है। तो हमने चांस क्रिएशन पे इतना काम नहीं किया कि हाउ कैन वी क्रिएट बॉल्स ऑन द क्रिएट गोल्स ऑन द फ्रंट फुट, उस पर काम नहीं किया, हमने डिफेंस इंप्रूव किया। इस सीजन क्या दिक्कत हुई है कि भाई उनाना को ले आए, आपने डिफेंस को एक अडेप्टेशन पीरियड दे दिया, दे हैव टू चेंज देमसेल्व्स हाउ दे प्ले, हाउ दे आर एक्सपेक्टेड टू प्ले, क्योंकि कीपर अलग हो गया, डिफेंडर्स भी आपके आप कह सकते हो अभी इंजरीज के कारण आपकी वो नहीं हो रही, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, तो आपने पीछे वाले पार्ट को रीसेट कर दिया, जो पिछले सीजन पार्ट आपका सही था एज कम्पेयर टू योर अटैक। अब इस सीजन दिक्कत क्या हुई है, अटैक आपने काम नहीं किया, अटैक काम नहीं कर रहा अभी हमारा सातों मैचेस में, अटैक इज नॉट फ्लूइड एज इट शुड बी, एंड आपका डिफेंस भी फ्लूइड नहीं है। तो प्रोग्रेस की बात अगर आप करो दूसरे सीजन में, तो भाई लिवरपूल ने जो किया था, आपने आप डिफेंडर भी लेके आए बॉल प्लेइंग, बट यू बॉट अ बॉल प्लेइंग कीपर एज वेल, जिससे आपका ट्रांजिशन में, क्योंकि आपको पता है आउटफील्ड प्लेयर आपका डिफेंडर होगा, कीपर आपका कितनी बार आगे आ सकता है, बट अल्टीमेटली उसका काम की बॉल गोल पे रहना है। डिफेंडर इज द एक्चुअल प्लेयर हु इज मेकिंग एन इम्पैक्ट थ्रू आउट द पिच, आई वुड से। वो डिफेंडर हम नहीं लेके आए, एंड आई थिंक एक क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या आप इस जगह उनाना को लाने की जगह आप क्या डिया को रिन्यू करा के कुड यू हैव पुश दिस उनाना मूव टू अनदर सीजन नेक्स्ट सीजन, एंड शुड हैव यू प्रायोरिटाइज अ किम मिन जे, जिससे आप, क्योंकि लीचा नहीं होने के कारण आपके पास कोई बॉल प्लेइंग डिफेंडर है नहीं जो प्रॉपर बॉल प्लेइंग टेन हैग वाला डिफेंडर हो। यू ओनली हैव लिंडलॉफ, मैगवायर, वरान, एंड वरान इज अ वर्ल्ड क्लास डिफेंडर, बट ही इज नॉट अ वर्ल्ड क्लास बॉल प्लेइंग डिफेंडर। वो जॉनी बॉल इवेंस को प्लेइंग बोल बॉल रहे प्लेइंग हो उसकी भाई, strength है। रिस्पेक्ट। जॉनी इवेंस को भूल चुके हो तुम। हाँ, जॉनी इवेंस को मैं सॉरी भूल चुका हूँ, बट यही मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि क्या आपको उनाना लाना चाहिए था, या आपको 50 मिलियन खर्चने चाहिए था ऑन अ किम मिंजे जो बायन चला गया, हु इज अ बॉल प्लेइंग डिफेंडर, एंड हु वुड हैव एक्चुअली वुड हैव ही सॉल्व सॉल्यूशंस मोर, या उनाना ने सॉल्यूशन सॉल्व करे। मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व की है, मैं उनाना को कॉल आउट नहीं कर रहा हूँ, इट्स जस्ट अबाउट व्हाट प्रायोरिटीज शुड हैव बीन देयर, जिससे आपकी टीम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो स्ट्रगल्स कर रही है वो नहीं कर रही होती। क्या ढिया के गोल में होने से और एक अच्छे बॉल प्लेइंग डिफेंडर के होने से, लीचा के एब्सेंस में सबसे बड़ी बात है, क्या उससे फर्क पड़ता? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एक मेरे दिमाग में चीज आई थी विच आई वांटेड टू आस्क यूनाइटेड फैंस, बहुत ही लेवल हेडेड क्वेश्चन है, लेवल हेडेड आंसर देना, भसड़ मत बचाना कमेंट सेक्शन में।
जो मचेगी हुँ। हम अवॉइड नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई हमारे 700 लाइक करा दो, पता नहीं कितने अरसों से 700 लाइक नहीं देखे वीडियो पे। एंड वी आर ऑन द रोड टू 24K, तो 24K हुँ, भी हमारे कराने में हेल्प करो। एवरी सब काउंट्स एंड वी हुँ। हैव अपलोडिंग अ लॉट ऑफ शॉर्ट्स रिसेंटली, तो सारी शॉर्ट्स एक साथ बिंज वॉच कर लो, चेक देम आउट एंड फीडबैक अगर आपका कुछ है शॉर्ट्स पे तो बता देना।